Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your teacher of principle of microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall campus Lahore. Class today we will discuss the individual demand curve. इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो हम एक पर्सनस की डिमांड कर्व किस तरह होती है हमने ये पिछले 10-11 लेक्चर्स में इसको कवर किया है कि हमने एक इंडिविजुअल की डिमांड विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडिविजुअल पर्सन हमने डिमांड और यूटिलिटी की बात की। आज हम उस डिमांड कर्व को अल्टीमेटली ड्राइव करेंगे जिसमें ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। जी हमें तो सिर्फ डिमांड कर्व बताई जाए, डिमांड सप्लाई, लेकिन एक्चुअली ये डिमांड एक प्रोसेस से ड्राइव की जाती है। तो आज हम उस डिमांड कर्व को ड्राइव करेंगे जो हमारी पिछले 10 लेक्चर का निचोड़ होगा और फिर हम देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड कर्व क्या होती है और फिर डिमांड शिफ्टर्स कौन से होते हैं। इसके बाद हम मार्केट डिमांड की तरफ मूव कर जाएंगे और फिर इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड कर्व्स की तरफ चले जाएंगे। इस तरह हमारा मिड टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो क्लास जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती है ये एक्चुअली जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं दे आर फ्रीक्वेंटली विश टू ग्राफ डिमांड फंक्शंस। ये इनका फेवरेट टॉपिक होता है जी, डिमांड फंक्शंस को ड्राइव करना और डिमांड फंक्शंस को ड्रा करना और उनके ग्राफ बनाना। याद रखें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ग्राफ देन इट मीन अबाउट 30 to 40% economics you will understand easily. It will come as no surprise to you that these graphs are called demand curves. जो इकोनॉमिस्ट ज़्यादातर कर्व्स बनाते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, उसमें से जो फेमिलियर और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है दैट आर द डिमांड फंक्शंस, दैट आर द डिमांड कर्व, दैट what you listen in class 10 in previous lecture that we studied the demand functions. जब तक हम इनको कर्व की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आवर लेक्चर्स विल रिमेन इनकम्प्लीट। तो आज ये हम जो है डिमांड कर्व जो है दैट इज़ द मोस्ट फेमिलियर एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट, दैट इज़ द डिमांड कर्व। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या कहते हैं कि अज्यूम देयर आर ओनली टू गुड्स दैट वी हैव अज्यूम्ड बिफोर मैनी टाइम्स। कि हमने पिछली दफ़ा भी कहा है कि अब भी कह रहे हैं कि अगर देयर आर ओनली टू गुड्स द डिमांड फंक्शन फॉर दैट गुड एक्स इज़ गिवन बाय, और हमने जिसे जो पिछली क्लास में कहा था दैट इज़ कॉल्ड द मार्शेलियन डिमांड कर्व, जो एक्स स्टार इज़ दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्राइजेज ऑफ गुड एक्स and price of good x and close substitutes of good x, the price of close substitute of good x, the related good of जो good x है, जो x को आप देखें ना सब्सिट्यूट करते थे y के साथ, तो ये x जो y जो है वो क्लोज सब्सिट्यूट है किसकी, x प्रोडक्ट की। यानी कि हमने दो प्रोडक्ट ली है, एक x और y, और हमने कहा था कि मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन x और y, इसका मतलब है कि ये इसके क्लोज सब्सिट्यूट है। अगर y इसके क्लोज सब्सिट्यूट है तो x की जो डिमांड होगी वो प्राइस ऑफ गुड x के ऊपर डिपेंड करेगी और प्राइस ऑफ इट्स क्लोज सब्सिट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगी और इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। और एक और चीज आती है जिसे प्रेफरेंसेस भी कहते हैं, जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लोगों की प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी प्रेफरेंसेस किस तरह की हैं। तो ये चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किसी भी डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो प्राइस ऑफ दैट गुड के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी डिमांड उसकी प्राइस क्या है, जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसकी जो डिमांड है उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है और उसके क्लोज सब्सिट्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है और इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, पर्सन की इनकम के ऊपर। तो ये एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अगर ये दो चीज, अगर
जो है वो किसी पर्सन की डिमांड दो गुड्स के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो गुड एक्स की डिमांड जो होगी, जिसे मार्शेलियन डिमांड कहते हैं, तो वो होगी एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स पी वाई एंड आई। अगेन मैं कह रहा हूं कि पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, और पी वाई क्या है, इट्स क्लोज सब्सिट्यूट, दैट इज व्हाट वी हैड सब्सिट्यूटेड गुड एक्स विद वाई। हम y को x के साथ सब्सिट्यूट करते हैं, उस सब्सिट्यूटेड गुड की प्राइस और पर्सन इनकम की, किसी पर्सन की इनकम, ये जो डिमांड है इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और अगर हम इसको मोर जनरलाइज्ड फॉर्म के ऊपर, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें, तो x स्टार बनता है x स्टार इज इक्वल टू x इंटू पी एक्स पी एक्स, ये पी एक्स नहीं है बल्कि पी वाई है, तो ये पी वाई के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, पी वाई और इनकम के ऊपर, राइट। तो एक्स जो है, जो हमने बार्स लगा दी, पी वाई बार और इनकम बार, अब हमने कह दिया है कि अगर हम सब्सिट्यूट की प्राइस को फिक्स कर दें, जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब है कि वी हेल्ड दीज कांस्टेंट सिट्रस पेरिबस, जो पिछले किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि ये व्हाट इज हेट्रस या सिट्रस पेरिबस, दैट इज पी वाई एंड आई, ये अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर हम प्रेफरेंसेस को, अगर हम पी वाई को, अगर हम इनकम को कांस्टेंट कर दें, एट द मोमेंट कांस्टेंट कर दें, तो एक्स की जो डिमांड होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी प्राइस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी प्राइस चेंज करती है, अगर इसकी प्राइस चेंज होती है, अगर इस गुड्स की प्राइस चेंज होती है, अगर ये प्राइस कम होती है, तो वी विल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इंक्रीजेस। अगर ये प्राइस इंक्रीज करती है, देखिए ना, अगर पिज्जा की प्राइस इंक्रीज करे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पिज्जा विल बी रिड्यूस्ड। अगर पिज्जा की प्राइस कम हो तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पिज्जा विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर हम प्रेफरेंसेस को और क्लोज सब्सिट्यूट की प्राइस, क्लोज सब्सिट्यूट जो पिज्जा का है वो क्या है, क्लोज सब्सिट्यूट उसका जो हो सकता है वो बर्गर हो सकता है, राइट, केएफसी हो सकती है। तो ये अगर हम इनकी प्राइसेस को फिक्स कर दें, अगर इनकम किसी पर्सन को एट द मोमेंट अगर कांस्टेंट कर दें, तो क्या होगा, हमारे पास जो डिमांड ऑफ गुड एक्स है विल बी डिपेंडेंट ऑन प्राइस ऑफ इट्स, यानी कि अगर इसकी प्राइस इंक्रीज करे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिक्रीज करेगी। तो ये है हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंडिविजुअल डिमांड करवा गई। अच्छा, तो हम जो पिछले स्लाइड में एक चीज़ हमने नोट की कि अगर जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स है, अगर ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, हमने कहा है कि ये प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और पी वाई यानी कि प्राइस ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, और इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने ये भी कहा कि अगर हम पी वाई की प्राइस को फिक्स रखें और इनकम को फिक्स रखें, और अगर प्राइस रिड्यूस हो, अगर प्राइस डिक्रीज करे, तो क्या होगा, एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देगी। यही है ना कि अगर पिज्जा की प्राइस कम होगी तो क्या होगा, हम क्वांटिटी डिमांड, अगर गुड नॉर्मल है, अगर गुड नॉर्मल है तो पिज्जा की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देगी, यही चीज है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, जो बजट कंस्ट्रेंट है, जो बजट लाइन है, ये क्या है, आई इज इक्वल टू P1, यानी कि ये उसके ऊपर नजर आ रहा है ना, एक कोमा सा नजर आ रहा है, यानी कि 1 कोमा कह लें या पी एक्स बार कह लें, ठीक है ना। तो ये पी एक्स बार या पी एस जो है, जो जिसके ऊपर एक कोमा है, तो ये है इनिशियल प्राइस, I इज इक्वल टू पी एक्स स्टार एक्स प्लस पी वाई वाई। अब y की प्राइस को हमने फिक्स रखा है, अगर ये प्राइस रिड्यूस करेगी तो क्या होगा, बाय मतलब ये एक लॉजिकल है और कॉमन सेंस की बात है कि अगर गुड नॉर्मल है और अगर प्राइसेस डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इंक्रीज कर देगी। ऊपर वाले पैनल में भी देखेंगे ग्राफ में, नीचे वाले में भी देखेंगे, तो ये पी एक्स, नीचे वाले में भी देखें पी एक्स 1 है जिसके ऊपर एक वाव सा लगा हुआ, पी एक्स बार है, पी एक्स जो है वो पी एक्स स्टार या पी एक्स बार है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंगली एक्स स्टार जो है या एक्स बार जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर पी एक्स स्टार हो प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, एक्स स्टार। अगर प्राइस रिड्यूस कर जाती है, अगर प्राइस रिड्यूस कर जाती है तो क्या होगा,
ये देखें, अब ये प्राइस रिड्यूस कर गई। अगर प्राइस रिड्यूस करेगी तो क्या होगा, एक्चुअली जब प्राइस रिड्यूस करती है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कर देंगे, हम उसको कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो नॉर्मल गुड है, ठीक है ना। तो अब ये देखें कि जो अगर प्राइस रिड्यूस, देखें ना इस वक्त जो ऑयल की प्राइस रिड्यूस की है तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने पेट्रोल अब अपनी बाइक्स में ज्यादा डलवाना शुरू कर दिया है, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल ज्यादा डलवाना शुरू कर दिया है। तो क्या हुआ, आई इज इक्वल टू पी स्टार, पी डबल स्टार या पी डबल स्लैश जो है, आई इज इक्वल टू पी डबल स्लैश एक्स प्लस पी वाई वाई। अब इससे इंडिफरेंस कर्व भी हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते हैं, u1 से u2 पे, और हम x की क्वांटिटी ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर हम इसको नीचे ट्रैक करें, नीचे लेकर आए, तो ये देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पी एक्स डबल स्टार, और हमारी अब प्राइस जो है पी एक्स वन, ये पी एक्स टू पी एक्स वन से कम प्राइस है। तो अब हम बर्गर या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स वो ज्यादा कर देंगे, वो एक्स डबल स्टार के ऊपर आ जाएगी, नीचे वाले ग्राफ में देखें। और इसी तरह अगर हम और प्राइस रिड्यूस करें, ठीक है ना, तो ये और प्राइस रिड्यूस नजर आ रही है, जो तीसरी ब्लू लाइन है, हम और हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर चलेंगे, ये गुड नॉर्मल है, एक्स गुड को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक और पी एक्स और हम क्वांटिटी जो है, अगर गुड नॉर्मल है, अगर हमारा ये रैशनल डिसीजन मेकिंग है, अगर हम मोर इज प्रेफर टू लेस की assumptions के ऊपर चल रहे हैं, तो जब और प्राइस कम होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम ये तीन डॉट जो नीचे आगे हैं, अगर हम इन डॉट्स को ड्रा करें तो हमारे पास ये कर्व आ जाती है, जिसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, आप इसको गौर करें कि हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरह ड्राइव की हुई है। ये निकल्सन एंड स्नाइडर की फिगर 5.5 है, और ये देख लें कि आई जो फर्स्ट ब्लू लाइन है, नीचे वाली आई, और जिस पे आई इज इक्वल टू पी एक्स स्टार वन स्टार एक्स प्लस पी वाई वाई, और दूसरी है आई पी एक्स। अब हम प्राइस को जो है सक्सेसफुली हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, हम प्राइस को कम करते जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती जाएगी। अगर हम इसको नीचे वाले पैनल में लेकर आएँ तो ये हमारे पास जो है वो डिमांड कर्व आ जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ जाएगी, मार्शेलियन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगी। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, एंड दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको ऑल दो कि ये पिछले 10-12 लेक्चर से ही समझ आएगी, उनको ज़रूर सुने। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मैं देखता हूँ ये यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस डालता हूँ, यकीन जाने अभी तक 200-300 व्यूज़ हैं, इसका मतलब है हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और व्यूज़ सिर्फ जो है 300-400 से, किसी ने ओपन करके वीडियोज़ नहीं देखी। तो मैं ये आपसे मतलब मैं कहता हूँ कि इनको ज़रूर पढ़ें, और ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसको आपने ज़रूर अडाप्ट करना है। बहरहाल हम पूरी नेशन इससे सफ़र कर रही है कोरोना से, और इनको पिछले वाली वीडियोस जब तक आप देखेंगे नहीं तो अगले वाली वीडियोस नज़र नहीं आएंगी। और ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इट विल गिव यू द हाईएस्ट मार्क्स। तो फिर देख लें कि हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे ड्राइव की है, कि अगर हम कहते हैं जो पिछली स्लाइड में पढ़ा है, तो एक्स स्टार जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स है, ये प्राइस ऑफ गुड एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, वाइल कीपिंग द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड इनकम एंड प्रेफरेंसेस हेल्ड कांस्टेंट। अगर हम प्राइस ऑफ गुड वाई को कांस्टेंट करें, इनकम को कांस्टेंट करें, और प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट करें, फैमिली बैकग्राउंड को कांस्टेंट करें, अगर गुड जो एक्स नॉर्मल है, अगर इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज करते जाएं, अगर इसकी प्राइस डिक्रीज करते जाएं तो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाएगी। तो देखें जो एक्स वन है, ये जिसके ऊपर एक्स वन स्टार है, ये कम है एज कंपेयर टू एक्स डबल स्टार और एक्स डबल स्टार जो है ये कम है एक्स ट्रिपल स्टार। यानी क्यों ऐसा हो रहा है कि हम क्वांटिटी डिमांडर ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं, इसकी एक वजह यह है कि प्राइस कम से कम होती जा रही है, कि पी एक्स स्टार
PX1 स्टार, जो नीचे वाले पैनल में PX1 स्टार आपको नजर आ रहा है, ऊपर वाली प्राइस जो है इसको P1 भी कह सकते हैं आप। जो P1 प्राइस अगर कम हो, अगर ये P प्राइस कम हो और PX डबल स्टार, इसको P2 भी कह सकते हैं। तो अगर ये कम हो जाए PX स्टार से, PX स्टार प्राइस कम हो के PX2 स्टार हो जाए, या ये डबल प्राइम जो वाई एक्सिस के ऊपर नीचे वाले ग्राफ में नजर आ रहा है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर PX जो है वो और कम होके PX3 पे आ जाए, PX जो ट्रिपल जो लाइनें ऊपर लगी हुई हैं ये और कम हो जाए, तो हम और क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कर देंगे। अगर हम इन लाइन को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व आती है जिसे हम मार्शेलियन डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो ये हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व को कंस्ट्रक्ट कर लिया, और अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, फिर अगेन वही बात है, इन पैनल ए जो हमने पिछले जो प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, इन ए पैनल ए द इंडिविजुअल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन चॉइसेस ऑफ एक्स एंड वाई आर शोन फॉर 3 डिफरेंट प्राइजेस ऑफ एक्स, PX1 स्टार, PX डबल स्टार और PX ट्रिपल स्टार। ये 3 चीजों के ऊपर हम प्राइजेस को सक्सेसफुली जो है वो, जो ग्रेजुअली जो है वो, अगर हम इसको डिक्रीज करते जाएं तो x जो है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाती है। और पैनल 2 में हमारे पास आता है दिस रिलेशनशिप बिटवीन PX एंड x इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द डिमांड कर्व फॉर x। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस रिलेशनशिप बिटवीन द PX एंड x इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द डिमांड कर्व फॉर x। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो क्या होती है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड प्राइस ऑफ x, and this relationship is the inverse one. The inverse relationship between x and price of x is called the demand curve, individual demand curve. Again मैं कह रहा हूं, the inverse relationship between x and price of x is called the demand curve, and this is the demand curve and this is the individual demand curve, and this is the main concern of our microeconomics. अगर हमने ये चीज समझ ली तो हमने, समझ लो कि आपने आधी माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ ली। द डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द assumption दैट PYI एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। ये इस assumptions के ऊपर हमने बनाई है कि PYI और प्रेफरेंस, फैमिली बैकग्राउंड, एडवर्टाइजमेंट, जो उस गुड की एडवर्टाइजमेंट है, ये अगर बहुत से इसके फैक्टर्स होते हैं, तो ये अगर हेल्ड कांस्टेंट हो तो हम कहते हैं the inverse relationship between x and PX is called the demand function, individual demand curve for any individual, and this is the individual demand curve and this is the most important one. अच्छा, अब फिर अगेन इसकी डेफिनेशन देखें, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या, दो चीजें इसमें आती हैं। द इंडिविजुअल डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड परचेज बाय एन इंडिविजुअल। अगेन देख लें कि ये जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी कहा है कि ये रिलेशनशिप है, ये तल्लक है प्राइस ऑफ गुड एक्स के दरमियान और क्वांटिटी ऑफ गुड जो आपने परचेज की है, किसी एक इंडिविजुअल ने जो परचेज की है, जो इसके दरमियान रिलेशनशिप जो इनवर्स होता है, जो इसके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, assuming that all other determinant of demands are held constant. all other determinants of demand कौन से हैं, PY, income, preferences, advertisement, family background, family status, household size, और इस तरह की बहुत से जो है वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हमने कांस्टेंट कर दिया। अगर हम देखें ना कि अगर इन अजम्पशंस की वायोलेशन करें तो अगर प्राइस, फिर तो प्राइस एक मीनिंगलेस हो जाती है। जितनी वो ज्यादा जो फर्म्स हैं एडवर्टाइज करती हैं, वो कहते हैं कि ये इसकी प्राइस को लोग ना देखें, वो ज्यादा से ज्यादा उसको एडवर्टाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं ताकि हमारी जो पिज़्ज़ा लोग खरीदें, हमारी टूथब्रश खरीदें। हालांकि डिमांड जो होती है, टूथब्रश की डिमांड होती है, पेस्ट की डिमांड होती है, इसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट को कांस्टेंट कर दें, अगर हम प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट कर दें, अगर हम जो है वो प्राइस ऑफ गुड वाई यानी कि किसी और टूथब्रश की प्राइस को कांस्टेंट कर दें, अगर हम इनकम को कांस्टेंट कर दें, तो जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ दैट गुड। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ एनी गुड
will be dependent on its price and this relationship will be the inverse one. तो जो मैं इसको डिफाइन करता होता हूँ बड़े सिंप्लीफाई फॉर्म में, तो वो क्या है, द इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ दैट गुड परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल. इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द दीज टू गुड्स. राइट, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व है. अच्छा, ये डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट किस तरह करती है. आपने देखा कि ये जो तीन हमने फैक्टर्स बेसिकली पढ़े हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम, प्राइसेस ऑफ अदर गुड, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, अगर ये वायोलेट करें, दी थ्री फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट व्हेन अ डिमांड कर्व इज ड्राइव. असल में इस बुक में थ्री फैक्टर्स लिए गए हैं, बट देयर आर मैनी फैक्टर्स. अभी हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे, फिर इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे अगले लेक्चर्स में. तो ये अगर इनकम इंक्रीज करे, अगर इनकम जो है इंक्रीज करे, तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड विल बी इंक्रीज. एक तो ये फैक्टर हो गया. अगर ये इसके उल्ट हो, अगर इनकम डिक्रीज करे तो क्या होगा, अगर इनकम डिक्रीज करे तो आप उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स को डिक्रीज कर देते हैं. एक तो ये फैक्टर हो गया, एक तो ये डिमांड कर्व का शिफ्टर हो गया. दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स. अगर आप पिज्जा की बात कर रहे हैं, अगर बर्गर की प्राइस कम होगी तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड, जो अगर बर्गर और पिज्जा अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हो ना, तो आपकी जो बर्गर, जो पिज्जा की डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ बर्गर. अगर प्राइस ऑफ बर्गर की कीमत कम होगी तो आपकी जो पिज्जा की डिमांड है वो कम हो जाएगी. यानी कि आप बर्गर की प्राइस कम हो रही है ना, तो आप बर्गर खाएंगे, आप पिज्जा नहीं खाएंगे. इसी तरह पेप्सी और कोको कोला है ना, तो अगर पेप्सी की जो प्राइस है वो कोको कोला की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है. अगर कोको कोला की प्राइस इंक्रीज कर दें, वो 25 रुपए से 30 रुपए कर दें, तो आप क्या है, पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगी. राइट, तो वो दूसरी क्या है, अगर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, मेरी प्रेफरेंसेस है कि मैंने पेप्सी पीनी है, कोको कोला चाहे 100 रुपए का हो जाए, क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस है, मुझे उससे ज़्यादा जो है वो टेस्ट और यूटिलिटी मिलती है. तो एक ये है कि अगर मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए तो मेरा डिमांड कर्व भी जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगी. इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर चेंज, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू अ न्यू पोजीशन. जो आपने पिछली पोजीशन पढ़ी है, ये जो पोजीशन चेंज हो जाएगी अगर इनमें से तीन फैक्टर. फैमिली स्टेटस भी होता है. अगर आपके भाई की इनकम बढ़ जाए ना, अगर फैमिली इनकम वेल्थ की भी बात होती है, अगर आपका भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, कोई सऊदीया में चला जाए या कोई यूके में चला जाए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दे, तो आपकी फैमिली वेल्थ इंक्रीज होगी. तो फैमिली वेल्थ के इंक्रीज होने की वजह से आपकी पिज़्ज़ा की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी. और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती हैं, ठीक है ना, वो डे एंड नाइट पेप्सी की जो है ना वो एडवर्टाइज करते जा रहे हैं, तो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है. तो ये कुछ डिमांड, तो आपकी डिमांड कर्व जो है, अगर ये जो फैक्टर्स हैं, अगर आपके भाई की वेल्थ जो है वो इंक्रीज कर दे, इसका मतलब है कि आपकी फैमिली वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, कुछ आपको भी हिस्सा आएगा. तो वो जो पीछे वाली डिमांड कर्व है वो लेफ्ट राइट साइड पे चेंज हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी. जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी तो आप पिछली डिमांड कर्व में देखोगे कि हमारी गुड एक्स की डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगी. राइट, तो ये होती है डिमांड शिफ्टर. ये आगे भी हम इसके ऊपर कुछ और जो है वो डिटेल से देखेंगे. अच्छा, दो कंसेप्ट आ गए. दो कंसेप्ट के दरमियान आपने जो है ना डिफरेंशिएट रखना है, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक चेंज इन डिमांड. जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, दैट इज अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. आप उसी डिमांड कर्व के ऊपर रहते हैं. जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड, उसी डिमांड कर्व का पोजीशन नहीं चेंज होती, बल्कि उसकी स्लोप चेंज होती है. यानी कि वो हो सकता है पहले स्टीपर थी, अब फ्लैटर हो जाए, या अब फ्लैटर है फिर स्टीपर हो जाए. यानी कि वो उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती, बल्कि उसकी क्या होती है, स्लोप चेंज होती है.
थोड़ी बहुत ही उसकी जो है मूवमेंट अलोंग, यानी कि आप एक ही डिमांड कर्व के ऊपर रह रहे हैं। अब अगर पी वाई की प्राइस जो है वो कम होगी तो आप रहेंगे उस डिमांड कर्व के ऊपर, लेकिन जो पिछली डिमांड कर्व हमने ड्राइव की है ना, तो जो उसका पहला डार्ट है तो आप तीसरे डार्ट के ऊपर आ जाएंगे, आप रहेंगे उस डिमांड कर्व के ऊपर। इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपने पिछले वाली डिमांड कर्व देखी है ना, वरना मैं अगर फेस टू फेस क्लास लेता तो मैं बना के दिखाता, लेकिन आपको पिछली जो हमने डिमांड कर्व ड्राइव की है ना, जो तीसरी की चौथी स्लाइड में जो हमने डिमांड कर्व नीचे वाले पैनल में ड्राइव की है, उसमें देखें कि 3 डार्ट हैं। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये है कि आप एक डार्ट से दूसरे डार्ट से तीसरे डार्ट पे आ गए, ये होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड कर्व होती है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि जो डिमांड कर्व शिफ्ट करे ना, वो जो ज्यादातर इनकम की वजह से होती है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स और प्रेफरेंसेस की वजह से होती है। तो वो क्या होती है, अगर इनकम प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स और प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो, अगर आपकी फैमिली वेल्थ इंक्रीज करे, अगर एडवर्टाइजमेंट डे एंड नाइट आपको दिखाई जाए, अगर आपका फैमिली स्टेटस इंक्रीज कर जाए, तो क्या करेंगे आप, आपकी डिमांड कर्व जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ चले जाएगी। या अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो रिड्यूस होती है, या आपकी इनकम कम होती है, या प्राइस ऑफ अदर गुड्स जो है वो डिक्रीज कर जाती है, या आपकी प्रेफरेंसेस लो हो जाती हैं, या आपका फैमिली स्टेटस लो हो जाता है, या आपका जो है वो आपके मतलब फैमिली इनकम कम हो जाती है, तो जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाती है। इसे चेंज इन डिमांड कर्व कहते हैं। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड कर्व का हमने एक कंप्रीहेंसिव सा और डिटेल में हमने इसको देख लिया कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअली क्या होता है, हम उसी कर्व के ऊपर रहते हैं, यानी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और चेंज इन डिमांड कर्व क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व ऑल टुगेदर शिफ्ट अपवर्ड कर जाती है या डाउनवर्ड कर जाती है। अपवर्ड कब करती है, जब इनकम बढ़े, जब इनकम इंक्रीज करे। और डिमांड कर्व नीचे कब शिफ्ट करती है, जब इनकम कम हो। जब प्रेफरेंसेस आपकी इंक्रीज करे तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है, जब आपकी डिमांड कर्व रिड्यूस हो तो नीचे की तरफ शिफ्ट करती हैं। दिस इज ऑल दैट व्हाट चेंज इन डिमांड। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम उसी डिमांड कर्व के ऊपर रहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसमें हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व और क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज इन डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान क्या रिलेशन है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी ना किसी फॉर्म में 10 से 15 मार्क्स का ज़रूर आएगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से, ये एक पेट क्वेश्चन समझ लें कि आप कहते हैं ना कि सर हमें कुछ बता दें क्या आएगा, इस स्लाइड में 5-10 नंबर का पेपर ज़रूर आएगा। इसको ज़रूर पढ़ें, अच्छे तरीके से करें और अच्छे तरीके से इस वीडियो को लिसन करें, ग्राफ्स को देखें। अगर क्वेश्चन है तो गूगल क्लासरूम में करें। अगर आप किसी और कैंपस में से हैं तो अपने को टीचर्स हैं इस बुक इस क्लास के, उनसे क्वेश्चन करें डायरेक्टली। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस भेजें, मैं इनका हर क्वेश्चन का इंशाल्लाह आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, प्लीज़ स्टे एट होम, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, और बाहर ज़्यादा ना जाएं। कोरोना तब तक आपके घर में नहीं आएगा जब तक उसे आप बाहर लेने नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास।